नमस्कार, आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मैंने है द्विवेदी आपके साथ। वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद बंगाल का माहौल और ज़्यादा गर्मा गया है। ज़्यादातर देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव में ये होता है कि सियासी पारा हाई होता है, लेकिन आज ममता बनर्जी जो हारने के बाद इल्ज़ाम लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने हर्षोल्लास के साथ अपना उत्सव मना रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 200 पार जाने के बाद एक अजब ही उल्लास है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में तमाम कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेशन मनाया और तमाम अपने जीत को सेलिब्रेट किया, लड्डू बांटा। सबसे खास बात ये रही कि झालमुड़ी भी बांटी गई। चलिए, अब इस पूरे प्रकरण में झालमुड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर सुनीता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप ममता दीदी के बारे में? सबसे नमस्ते। और बंगाल की बहुत ज़्यादा हैट्रिक मतलब ऐतिहासिक जीत के लिए समस्त मतलब बंगालवासी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि हमारा सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, इलेक्शन कमीशन, ये जब बंगाल का जीत नहीं हुई, ये इलेक्शन कमिश्नर का भी जीत हुई है। क्योंकि आज तक इतिहास में बहुत सारे इस पर रिकॉर्ड हुआ, ऐतिहासिक जीत भी हुआ, इतना वोटिंग नहीं हुआ। बंगाल में कभी सोच भी नहीं पाया था कोई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे उनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि उनका इच्छा, उनका सपना भी पूरा हुआ। और एक एक्टर थे विक्टर बनर्जी, उन्होंने जो सत्यजीत रॉय थे जो इसको ऑस्कर मिला था, तो उस विक्टर बनर्जी फर्स्ट टाइम जब 90 या 91 में इलेक्शन में आए थे तो उसमें काफ़ी वोट उन्होंने जीते थे। उस समय भी उनका एक सपना था कि एक दिन बंगाल में कमल खिलेंगे और उसी का शासन होगा। तो आज हमें वही देखने को मिला है। तो इतना सारे, और खास करके एक बात जो बोलना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन की बात, एक संवैधानिक पोस्ट में रहते हुए भी, इतना बड़ा पोस्ट में रहते हुए भी मान सम्मान सारे चीज़ का उनको जिस तरह से दांव पे लगा दिया गया था, जिस तरह से एक सीएम होके बदतमीजी से, जिसका नॉनसेंस की तरह उसके पीछे लग के उसका साम डंडो भेद सब कुछ के ऊपर लगा दिए थे। और इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से वहाँ पे काम किए, सबसे बड़ी बात है कि सबको वोट केंद्र तक जाने की जो व्यवस्था की है और वोट डालने की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं नमन करती हूँ। ऐसे बीजेपी की जीत नहीं है, सनातन की जीत नहीं है, सिर्फ कमल खिला। तो इलेक्शन कमिश्नर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि देखा गया कि जब मतदान हो रहे थे तो मतदान के दौरान ये भी देखा गया कि तमाम ऐसे जो सेंसिटिव एरिया हैं, जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, यहाँ पे देखा गया कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के शुभेंदु सरकार को किस तरह दौड़ा कर मार रहे थे, ये कैमरे पे पूरा गवाह है। देखिए, मतलब एड़ी चोटी का बल दीदी लगाई हैं। देखिए, उनका जो एक डायलॉग है ना, खेला हो पे बार बार धमकी दे रहा था ना कि आओ आप, औकात है तो बंगाल में कदम रख के दिखाओ, हम खेलेंगे खेला। तो उनका खेले का सिस्टम क्या है पता है? लाठी डंडा, बोमा, देसी बोमा, पिस्तौल, ये सब का गेम होता है। और उसका गेम का और एक मेन पार्ट होता है लड़कियों का धमकी देना हिंदुओं का घर में जाके कि अगर वोट डाल के आओगे या तो उंगली काटेंगे, लड़कियों को उठा के रेप करेंगे, टुकड़े करके काट के फेंक देंगे, घर में आग जला देंगे। ये सैकड़ों नहीं लाखों व्यक्ति के साथ इस तरह से हुआ। किसी का धान कटा हुआ वो काट के ले जाएगा। जो भी अत्याचार है वो सारे अरमान माने सारे वो इस तरह से उसका गेम का एक एक पार्ट है। और एक क्या है कि अगर हम बीजेपी करेंगे तो मुझे राशन नहीं मिलेगा। हमारा अगर ऑटो गाड़ी या टैक्सी ड्राइवर हो तो हमारा टैक्सी को बैठा देगा, हमारा ऑटो चलने नहीं देगा। हमारा झालमुड़ी का भी दुकान है तो वो भी नहीं चलेगा। और ना चौप आलू का चाय की दुकान है बिस्किट का, वो भी बंद होगा। मतलब कि ये की बात कि अगर मैं बीजेपी करती हैं तो हमारा सब कुछ लाइन कट जाता है। सिर्फ ममता दी को वोट दो। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वो अपने को पता नहीं कौन सा देवी मानने लगी कि उन्होंने ये भी है कि गांव-गांव में सबका घर में उसका एक बहुत सुंदर सा स्माइल किया हुआ फोटो रखना होगा। अगर फोटो नहीं है तो फिर उसके साथ तो हो जाए आर पार कि इसका मतलब तुम बीजेपी करते हो, हमको नहीं मानते हो। तो इस तरह से ये जुल्मबाजी। इस बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दरमियान ममता दीदी का एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि अगर तुम बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हें कटवा दिया जाएगा शरेआम। ये तो उन्होंने बोलते हैं। और वो जो लोग उसको गुरु मानते हैं ना,
तो उसका गुरु का ही यही डायलॉग है। और उसका जो पोषा हुआ जितना सारे गुंडे हैं, वो गुंडे भी यही धमकाता है। अगर आपको 3-4 कट्ठा का जमीन है हाँ। बंगाल में, तो उसको एक जगह देना होगा क्लब के लिए। हाँ। क्लब मतलब गुंडा पोषा हुआ। तो वो आपको हर तरह से आपको घर की तरफ नज़र रखेगा, आपको यही बोलेगा। आप इतना पूजा का तो असम्मान करता है, लेकिन पूजा का चांदा वसूली जरूर होता है। अगर आप कैपेसिटी नहीं हो, अगर आपका कैपेसिटी है कि 1000 रुपया आप दे सकते हो, हाँ। लेकिन आपको बोलेगा आपको 10,000 रुपया देना होगा। साल में तो एक बार आता है दादा, ओ काका, ओ काकी माँ। अरे अगर आपका कुछ हुआ तो हम ही लोग ना दौड़ के आएंगे पहले। हाँ। आपका बेटी स्कूल जाती है ना, आपका बेटी कॉलेज जाता है ना, आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, हाँ। सब हमें पता है। मतलब धमकाना। हाँ। तो इस तरह से मतलब हर तरह से तोलाबाजारी और है कटमनी। तुम जो मर्जी करो, हमें सब कमीशन देते जाओ। और हम सबसे ज़्यादा विधायक होके इतना सालों से राज किए, लेकिन देखो मेरे पैर में बाटा का चप्पल है, मेरे साड़ी देखो, घर की साड़ी, मैं सूती का साड़ी पहनती हूँ। मतलब हमारी तरह ना बैंक बैलेंस है, मैं सिंपल सा हूँ। ये सब नौटंकी जो है उसका, वो हद पार हो चुका है। जबकि उसका भतीजा का घर में एस्केलेटर लगा हुआ है। हाँ। घर में, घर के अंदर वो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे वो दिखाता है ना मैं रहती हूँ, वो वहाँ पे रहती नहीं है। उसको देखा बट एक टाली का छपरा का घर रखा हुआ है कालीघाट में, तो पार्टी ऑफिस लिख के रखा है। तो ये सब नौटंकी करके जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, सबसे ज़्यादा जो सत्य बात है, आज सच भी बात है, बंगाल में इतना जुल्म हुआ ना, ये को आरजीगढ़ की मैटर नहीं है, दुर्गापुर का मैटर नहीं है, आसनसोल की बात नहीं है, कालिया चौक की बात नहीं है, हावड़ा की नहीं है, मुर्शिदाबाद की नहीं है, ये सारे की इसका अलावा ये तो हाईलाइटेड है। आज जो दर्ज नहीं हुआ, जो अगर घर के बेटी के साथ रेप हुआ, उन्होंने वहाँ पे स्लोगन दिया कि हमें न्याय चाहिए, मुझे एफआईआर नहीं लिया गया, तब उसको क्या किया गया? उसको आके ममता बनर्जी बोलते हैं क्या छोटे छोटी बात के ऊपर तुम्हारा चिल्लाते हो? उसके नज़र में एक रेप होना छोटी सी बात है। उसका मानसिकता देखो क्या उच्च होगा, क्योंकि रेप करने वाला कौन है? उसी का पोसा हुआ, नूंगी पहना हुआ गुंडे। तो इसीलिए उसके ऊपर मतलब वो ना किसी में, मैं तो उसको सीएम नहीं मानती हूँ, उसे बोला जाता है इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि वो बनर्जी कह रहे हैं कि अमित शाह आएंगे बंगाल में ना, मैंने तलवा चटवा दिया तो फिर बात नहीं है। और छोड़िए, ये लोग का तो एक डायलॉग ही है यार। वो खुद बोल चुके थे कि अगर हम बीजेपी कल 4 तारीख को उन्होंने बाद कोलकाता में रहा तो मैं पैर चटा के रहूँगी, पैर चटा के रहेंगे, क्योंकि अमित शाह को बता देंगे कि क्या होता है। और अगर हमने नहीं पैर चटाया तो मैं एक बाप का बेटा नहीं हूँ। तो ये जो बात बोला वो तो एक्चुअली उसका डैश 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 नहीं बोलूँगी। आज तक कोई पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, उसका माँ कौन नहीं है। और सिर्फ सब जानता है ममता बनर्जी का भाईपो है। तो पर्सनल मैटर नॉनसेंस टॉकिंग हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब इस बात की वो खुद ही बोले तो वो खुद साबित करे कि वो एक बाप का बेटा है या वो पता नहीं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फरार है खुद ही कोलकाता से। अभी का जो बात है, जो लोग गए थे, हाँ, अभी वो पता नहीं कहाँ पे भागे हुए हैं। क्योंकि जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर जिस तरह से बोले हैं, तो उस बात से उसके पास कुछ नहीं बचा। अभी आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। और कि हम इसको प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक वोट सिस्टम को नहीं मानते हैं। अगर उसके पास सारे रास्ता कटा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आ सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं जा सकता कि आपने घोटालाबाजी करके वोट किए, हम हार गए। और नहीं जा सकता है कि सीबीआई तुम इसको रिपोर्ट दो कि कहीं पे गड़बड़ किया है। अभी सब यही बोला जा रहा है कि बीजेपी गड़बड़ किया। तुम्हें जो मर्जी, मेरे तरफ से तुम्हें बहुत सारे रास्ता खुला है, तुम्हें जो मर्जी करो और बोलो। लेकिन बंगाल की जनता को आज जिस तरह से वोटिंग सिस्टम हुआ, उन्होंने वोट केंद्र तक जा पाए और वोट डाल पाए, नहीं तो वोट नहीं हो पाता। ये बात मैंने पहले भी बताए थे, उसको खुलेआम भी मैं भी मीडिया के थ्रू भी बोले थे कि अगर उसका औकात है ममता बनर्जी का, और वो
निष्पक्ष निडर होके वोट कराए, फिर देखेंगे कि जीत किसका होता है। ये जीत हमें बीजेपी का पहले भी होता, अगर उस समय भी। तो ममता बनर्जी कह रही है कि जनता को बरगलाया गया है, जनता के साथ घोटाला किया है, लोकतंत्र की हत्या है। ये जो बड़े बड़े शब्द ममता दीदी बोल रही हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? वो तो थूकने वाली बात है, उसके पास कुछ है ही नहीं। आज जिस केंद्रों का वोट 21 को होने वाले हैं, जो कैंसिल किया गया है, आपको बताती हूँ। पलता मैं गई हूँ। पलता में जो जहांगीर है मेरे ख्याल से, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अभी भी इतना सारे सिस्टम रहते हुए भी फिर भी क्या बोले कि जो अगर वोट देंगे हमें नहीं देख के, उसको मैं टुकड़े से काटेंगे, उसका लड़की को उठा के रेप करेंगे, हम काट के फेंक देंगे। इतना औकात लगता है। आपको एक और बात बताओ, बंगाल को एक्चुअली ममता बनर्जी का जो एक ड्रीम था, प्रोजेक्ट में काम करते हुए आए हैं उन्होंने। उस प्रोजेक्ट क्या था कि एक बांग्लादेश और बना दूँ, इंडिपेंडेंस बांग्लादेश बना दूँ, और वो भी कैसा, नॉट हिंदू, मुस्लिमीकरण एक कंट्री, क्योंकि ये भी उसी पार्टी में उसी लोगों से साथ मिले हुए हैं जो एक अखंड मुस्लिम कंट्री बनाने का ड्रीम देखते हुए आए थे आज तक, आज़ादी के बाद से भी। तो ये भी उसी का एक पार्ट बनते जा रहा था। और बोलूँ, जो हम लोग इतिहास में पढ़े ना कि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका है, एकमात्र ममता बनर्जी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित बंगाल में हुआ है। आपको वहाँ पे बाबर मिल जाएगा, जहांगीर मिल जाएगा, शाहजहाँ मिल जाएगा, सब कोई मिल जाएगा। और वो लोग क्या किए, सारे घुसपैठी को लाके उसी व्यक्ति को चुन चुन के टिकट दिया गया है। उसका मकसद क्या है? आप बंगाल में जाके देखो, हॉस्पिटल में जाओगे, सब बोरखा पहने हुए हैं, स्कूल टीचर में, ब्लॉक में, हर जगह में वो लोग का क्या है हाल में। अगर आप 5-6 साल 10 साल जो आप हमें तो जो कोलकाता पहले जाते थे अच्छा लगता था, अभी तो मुझे इतना ही लगता था कि बस में चढ़ो, कहीं पे भी जाओ, आपको सिर्फ बांग्लादेशी नज़र आएगा, बांग्लादेशी छोड़ के कुछ नहीं। क्योंकि वो जब भी बात करते हैं उसको पता चल जाता है कि वो बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने किए हैं, वहाँ का बच्चे लोग जो यहाँ पे हॉस्टल है, 150 रुपया देते हैं, रहना खाना फ्री, ओनली 150 रुपये में पढ़ाई और हॉस्टल चार्ज होता है। तो आप जिस तरह से मुस्लिमीकरण कर रहे थे, ऐसे करके नहीं होता है। और आपको ये बोलूँ कि हम जब मोदी जी को क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है। और मोदी जी एक ऐसा देवदूत के रूप में आज भारत में आए हैं, जन्म लिए हैं। उसके अंदर हम वो सारी चीज़ देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का ख्वाब है, वो है उनके अंदर। जो अधूरा कुछ लास्ट में जो गांधी जी समझ पाया था कि नेहरू के साथ मिलके हमने जो गलत किए, उनका जो लास्ट वाला सोच था, वो भी आपको मिल जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिस तरह से मारा गया था, कांग्रेसी लोग मारे थे, उनका एक प्रोजेक्ट था, वो मिलेगा आपको। सुभाष चंद्र बोस का अधूरी सपना आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब पूरा मिला के सारे आपको जितना सारे आपको बीजेपी में, खास करके मैं बोलूँगी मोदी जी के बारे में। और मोदी जी जहाँ पे देखिए, वो पेड़ होना चाहिए जिस पेड़ में मजबूत हो, और वो पेड़ जो सुगंधित होता है, जो अच्छा होता है, उसके संगत में भी अच्छा होते हैं। तो मोदी जी से भी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक इसका थॉट को बोलेंगे, एक विचार का नाम मोदी है। और मोदी जी आज़ादी के बाद आज जो कुछ भारत में हम देख पा रहे हैं, जो अधूरा सपना हमारे जो बलिदान दिए थे, जो शहीद हुए थे भारत देश के बारे में, जो मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, तो मोदी जी में वो सारी चीज़ है और वो चीज़ उन्होंने कर रहे हैं। और जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, उसका जीत अनिवार्य जो होता है। आज बंगाल में जो रिकॉर्ड भावे मिले, हम लोग सफल हुए, उसके पीछे वही एक सपना है, क्योंकि सबका आशीर्वाद कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहे हैं, उसी के कारण बंगाल का जीत हुआ है। जी मैम, थैंक यू सो मच। जैसा आपने देखा कि बंगाल के ऊपर इस वक्त हमारे साथ सुनीता मैम थी, जिन्होंने बताया कि ममता बनर्जी का जो काल था, जो महिलाओं की बोली लगाती हैं, कहती हैं कि जिस घर में महिला का रेप होगा उसको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। तो आज उस सरकार का अंतिम दिन 4 मई को था, और जैसा बीजेपी कहती कि 4 मई ममता गई, तो बस वही। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।